उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने के लिए हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो चालू वर्ष में उनके लिए टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इस बजट में की है। और इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में खासतौर पर जो पुराने कंबल कारखाने थे, उन कंबल कारखानों को आधुनिकीकरण करने की दिशा में, क्योंकि हर वर्ष हम लोगों को, गरीबों को कंबल वितरण करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने पड़ते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने इस बजट में इसका प्रस्ताव किया है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए विशेष, जिसमें उत्तर प्रदेश एआई मिशन की व्यवस्था, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का भी विशेष प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने यहां पर किया है। और जो मैंने पहले भी कहा है कि जो डाटा सेंटर की मांग को देखते हुए इसमें काफी बड़े विस्तार को आगे हमने इसका विस्तार किया है। प्रदेश में कई डाटा सेंटर की वर्तमान में स्थापना हो रही है, लेकिन इनका डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना हो जो एआई के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आज सरकार ने इसकी भी घोषणा की और उसके लिए बजट की घोषणा की है। और डाटा सेंटर क्लस्टर की इस नई योजना से भी हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मॉडल दिए थे, खासतौर पर ऑपरेशन कायाकल्प हो या फिर उन बच्चों के लिए जो निराश्रित थे या निर्माण श्रमिकों के बच्चे थे, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल दिए थे। अटल आवासीय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना, यह हर जनपद में 2-2 विद्यालयों के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में सभी 75 जनपदों के लिए किया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, अभी बहुत कुछ हमारे विकासखंड ऐसे थे जहां पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे या कस्तूरबा गांधी विद्यालय की मांग हो रही थी, वहां पे उनके विस्तार के कार्यक्रम को हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। और प्रदेश के जो हमारे प्रसिद्ध स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी, उनके शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए भी, वहां पे जो मानदेय पे शिक्षक हैं, इनके लिए भी हम लोगों ने कैशलेस यानी आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस उपचार की व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इसमें की है। सभी प्रकार के शिक्षकों को इसके साथ हम लोगों ने जोड़ा हुआ है, ये सभी चीजें की हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग माध्यमिक स्तर से ही हम करना प्रारंभ करेंगे, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। बालिकाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर अन्य उसमें हमारे जितने भी यानी टेक्निकल एजुकेशन में प्रदेश सरकार ने शिक्षा, कौशल, तकनीकी और सशक्त त्रिकोण के लिए एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, डाटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इसको और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में इसको भी, इसका प्रावधान भी इस बजट में हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन की दृष्टि से प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टेम एआई मिशन, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ हम इसको जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़े हैं, जिसमें एआई एनेबल्ड लैब, स्किल डेवलपमेंट के साथ इसको जोड़ने का कार्यक्रम और एआई से जुड़ी हुई जो सामग्री है वह
स्थानीय भाषा में यानी हिंदी में भी उपलब्ध हो सके, इसके लिए कार्य हो रहा है। इसके साथ ही इस दिशा में नॉलेज पार्टनर के रूप डीप टेक के लिए प्रदेश के अंदर आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू और अन्य संस्थानों को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर हम लोगों ने इस बजट में इसकी घोषणा की है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई कार्यक्रम को भी हम लोगों ने ई क्यूब के रूप में एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्राइज और एक्सीलेंस की यात्रा को जोड़ते हुए पिछले 9 वर्ष में महिला श्रम बल उत्तर प्रदेश के अंदर 13% से बढ़कर के 36% हुआ है। इसको और अधिक बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है, जो अभी यूनियन बजट में सी मार्ट की तर्ज पर कार्य करेगा। इसके अलावा महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड की योजना भी घोषित की गई है, जिसमें महिलाओं की आय बढ़ाने, लखपति दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, ब्याज मुक्त पूंजी उपलब्ध कराने हेतु यानी उन्हें छोटी छोटी योजनाओं के लिए ब्याज पर किसी बैंक से या किसी ऐसे व्यक्ति से उनको ब्याज न लेना पड़े जहां वह कर्ज के नीचे दबे, उसे ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और कामकाजी महिलाओं के लिए हम लोग हर जनपद स्तर पर उनके लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का विकास का निर्माण कर सकें, इस दिशा में भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। युवाओं के लिए एक अन्य प्रावधान इस बजट में किया गया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है वन कमिश्नरी, वन डिविजनल हेडक्वार्टर, वन स्पोर्ट्स कॉलेज, यानी 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हर एक में एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं, जो अप्रैल मई तक बनकर के तैयार हो जाएगा। उसमें सत्र प्रारंभ हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश ने 2030 के अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक की भारत की प्रस्तावित दावेदारी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का युवा अच्छी संख्या में इन आयोजनों में भागीदार बन सके, इसके लिए 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर यानी डिविजनल हेडक्वार्टर पर हम लोग एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही उन्हें एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इस बजट में भी इसकी व्यवस्था की है। बाकी अन्य धनराशि की व्यवस्था हर ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम के निर्माण के लिए उसकी प्राथमिकता के साथ जोड़ा है। वहां पर अन्य कार्यक्रमों को भी विकसित करने के लिए खेल के मैदान का हो, मिनी स्टेडियम का हो, स्टेडियम के निर्माण का हो, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भी इन्हें विकसित करने की दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम स्पोर्ट्स के माध्यम से कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। 2017 के पहले सुरक्षा का वातावरण नहीं था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश और दुनिया के अंदर खराब होने के कारण यहां पे न पर्यटन सुविधाएं थी और न ही उसके विकास के लिए सरकार की रुचि थी, न सुरक्षा था, तो कोई आने का प्रयास नहीं करता था। 24-25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की और अन्य हमारे जितने भी पर्यटन के केंद्र हैं अलग अलग, चाहे वो इको टूरिज्म के हों, हेरिटेज टूरिज्म के हों, एडवेंचर से जुड़े हुए केंद्र हों, इन सब में उन्होंने आकर के यात्रा की। पर्यटन अपने आप में
एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, ढेर सारा रोजगार का सृजन करता है। उन सब के लिए आज उत्तर प्रदेश ने एक नई व्यवस्था की है और बजट में भी हम लोगों ने इसका प्रावधान किया है कि हम लोग 1 लाख अतिरिक्त रूम जोड़ने के लिए जो हमारी पर्यटन की पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत पीपीपी मोड पर इसको विकसित करने के दिशा में कार्य करेंगे। 50,000 नए होम स्टे के लिए भी हम लोग इस दिशा में कार्य करेंगे और महिला गाइड प्रशिक्षण के लिए भी लाइसेंस शुल्क को माफ करने यानी 10,000 का जो लाइसेंस शुल्क है उसको माफ करने का भी प्रावधान हम लोगों ने महिलाओं के लिए इस बजट में इसकी व्यवस्था की है।